तू भिखारी यहाँ क्या कर रही है? सर, मैं ड्यूटी कर रही हूँ, मुझे एक बार गाने का मौका दे दीजिए। तू भिखारी गाना गाएगी? तू जानती है किसकी सगाई है? और इस सगाई में दुनिया की सबसे बड़ी सिंगर आने वाली थी, लेकिन वो आ नहीं पाई। प्लीज सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। ठीक है, मौका देता हूं, लेकिन अगर गा नहीं पाई तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। शहर के सबसे महंगे बिजनेस एरिया में एक प्राइवेट कन्वेंशन हॉल था। नाम था ऑरोरा ग्रैंड। आज यहां शादी नहीं थी, आज यहां सगाई थी। और ये कोई आम सगाई नहीं थी, ये शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र रायचंद के बेटे की सगाई थी। महेंद्र रायचंद, ऐसा नाम जो न्यूज में आए तो शेयर मार्केट हिल जाए, जिसकी तस्वीर अखबार के पहले पेज पर हो और जिसकी एक कॉल पर सिस्टम सीधे काम करने लगे। हॉल अंदर से रोशनी में डूबा हुआ था। क्रिस्टल के झूमर, आयातित सफेद फूल और नरम सुनहरी लाइट। बीच में बड़ा सा स्टेज था, पीछे एलईडी स्क्रीन पर कपल की स्लो मोशन एंगेजमेंट शूट चल रही थी। मेहमान पहुंच चुके थे, पॉलिटिशियन, बिल्डर, फिल्म इंडस्ट्री के लोग। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखें जज कर रही थीं। और ऐसी शाम में सबसे जरूरी चीज होती है आवाज। महेंद्र ने इस सगाई के लिए एक मशहूर फीमेल प्लेबैक सिंगर को बुक किया था। एडवांस पेमेंट 28 लाख। टाइम हो चुका था, स्टेज रेडी था, माइक ऑन था, लेकिन सिंगर कहीं नहीं थी। मैनेजर का फोन बंद, असिस्टेंट का फोन भी नहीं उठा। फिर एक मैसेज आया, मेडिकल इमरजेंसी, कांट अटेंड, अपॉलॉजीज। महेंद्र रायचंद ने फोन नीचे रखा। चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस बेइज्जती का डर था। उसने इवेंट कोऑर्डिनेटर से धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम समझ रहे हो, ये सगाई है, रिहर्सल नहीं। कोऑर्डिनेटर पसीने में था। सर, हम बैकअप ट्राई कर रहे हैं। महेंद्र ने गुस्से में कहा, बैकअप से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी क्या? मेहमान बातें करने लगे। इतनी बड़ी सगाई और सिंगर कैंसिल? रायचंद का फंक्शन भी स्लिप हो सकता है। स्टेज खाली था, लाइट्स जल रही थीं, माइक तैयार था। और इसी चमक के कोने में हॉल के साइड पासेज के पास एक लड़की चुपचाप खड़ी थी। वो मेहमान नहीं थी, न स्टेज क्रू। वो कैटरिंग स्टाफ की एक्स्ट्रा हेल्पर थी। नाम था नंदिनी। उम्र लगभग 17 साल। साधारण सलवार, थोड़ी पुरानी दुपट्टा, बंधी हुई छोटी, पैरों में सस्ती चप्पल। नंदिनी खाना सर्व नहीं कर रही थी, बस एक प्लेट हाथ में लिए खड़ी थी, जैसे किसी ने कहा हो, यहीं रुक जाओ। उसके कान हॉल के शोर पर नहीं थे, उसके कान खाली स्टेज की खामोशी पर थे। उसकी मां कहा करती थी, तू जब गाती है ना, घर की दीवारों को भी सांस आने लगती है। नंदिनी ने प्लेट साइड में रखी। दिल तेज धड़कने लगा और उसने खुद से कहा, यह जगह मेरी नहीं है। तभी महेंद्र रायचंद की नजर उस पर पड़ी। उसने हाथ से इशारा करके बुलाया, तुम यहां क्या कर रही हो? नंदिनी घबरा गई। सर, ड्यूटी। महेंद्र ने सीधे पूछा, तुम गाती हो? नंदिनी ने सिर झुका लिया। थोड़ा मंदिर में और स्कूल के प्रोग्राम में गाती हूं। महेंद्र कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर तुम स्टेज पर जाकर लोगों को सिर्फ एक गाने के लिए चुप करा दो तो मैं तुम्हें 3 करोड़ दूंगा। हॉल जैसे जम गया। किसी ने हंसी दबाई। हेल्पर लड़की और करोड़? नंदिनी के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, सर, मुझे पैसा नहीं चाहिए। महेंद्र की भौहें सिकुड़ गईं। तो फिर क्या चाहिए? नंदिनी ने स्टेज की तरफ देखते हुए कहा, बस एक मौका। महेंद्र ने गहरी सांस ली। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जाओ, लेकिन याद रखना, अगर फेल हुई तो यह सगाई गलत वजह से याद रखी जाएगी। नंदिनी ने स्टेज पर पहला कदम रखा। लाइट्स तेज थीं, नीचे चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, सिर्फ नजरों का बोझ महसूस हो रहा था। डीजे ने पूछा, कौन सा गाना? नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, वही जो आज गाया जाना था। कुछ लोग चौंक गए। बहुत मुश्किल गाना है। म्यूजिक शुरू हुआ। पहली लाइन थोड़ी कांपती हुई थी, दूसरी लाइन में सांस संभलने लगी और तीसरी लाइन तक पूरा हॉल चुप हो चुका था। नंदिनी गा नहीं रही थी, वो अपनी जिंदगी बोल रही थी। उसकी आवाज परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसमें झूठ नहीं था। एक औरत ने दुपट्टा आंखों पर रख लिया। एक आदमी जो फोन में व्यस्त था, उसने हाथ नीचे कर दिया। महेंद्र रायचंद सीधा खड़ा था।
उसकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं था। जब आखिरी सुर खत्म हुआ तो तालियां तुरंत नहीं आईं। पहले सन्नाटा, फिर एक ताली, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। महेंद्र स्टेज पर आया। तुम जानती हो तुमने क्या किया? नंदिनी चुप रही। महेंद्र ने कहा, तुमने मुझे याद दिलाया कि आवाज पैसा देखकर नहीं निकलती। उसने एक पल रुकर कहा, 3 करोड़ तुम्हारे हाथ में नहीं जाएंगे, ये तुम्हारे नाम का ट्रस्ट बनेगा। नंदिनी रो पड़ी, इस बार बेइज्जती से नहीं, इज्जत से। यहीं से उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। ट्रेनिंग आई, फेल्योर आया, लोग बोले एक दिन का चमत्कार, लेकिन आवाज रुकी नहीं। 1 साल बाद रेडियो पर एक नई आवाज सुनाई दी। नाम नहीं बताया गया, बस इतना कहा गया, एक नई सिंगर। और जिन्होंने उस दिन सगाई में सुना था वो जानते थे, कुछ आवाजें पहले स्टेज नहीं ढूंढती, पहले खामोशी तोड़ती हैं। कुछ महीने बाद उसी कन्वेंशन हॉल में एक और फंक्शन था। इस बार स्टेज खाली नहीं था, लाइट्स वही थीं, लेकिन मकसद अलग था। नंदिनी स्टेज पर आई, साधारण सूट, कोई भारी मेकअप नहीं और आंखों में घबराहट नहीं, भरोसा था। उसने माइक पकड़ा और गाने से पहले बोली, इस हॉल में काम करते हुए मैंने देखा है कि कितने सपने खामोशी में खड़े रहते हैं। उसकी नजर साइड में खड़े किचन स्टाफ के बच्चों पर गई। ये गाना उनके लिए है जिन्होंने कभी सोचा कि उनकी आवाज सिर्फ दीवारों तक है। गाना शुरू हुआ। इस बार हॉल सिर्फ सुन नहीं रहा था, समझ रहा था। गाना खत्म हुआ, तालियां बजीं, लेकिन नंदिनी ने हाथ उठाकर रोक दिया। वह स्टेज से नीचे उतरी, बच्चों के पास गई और पूछा, कौन गाना चाहता है? एक छोटा सा हाथ धीरे से उठा। नंदिनी मुस्कुराई और माइक आगे बढ़ा दिया, क्योंकि कुछ कहानियां स्टेज पर खत्म नहीं होती, वो वहीं से दूसरों के लिए शुरू होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, शहर, गांव या राज्य। आपका एक कमेंट अगली कहानी की वजह बन सकता है। दोस्तों, ये कहानी मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है।